देखिए, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किस मुंह से जो है इस एक्शन को क्रिटिसाइज़ करेंगी। शायद आपको याद नहीं है या आपके व्यूवर्स को याद ना हो, मैं उनकी मेमोरी रिफ़्रेश करना चाहता हूँ। ये सोशल मीडिया गैग का ऑर्डर था, ये महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार में ही आया था। जब वो सीएम थी, उन्होंने उस टाइम पे एक ऑर्डर निकाला था 2017 में, और उसी ऑर्डर के तहत कल जो सीईओ है बारामूला, उन्होंने उस ऑर्डर के तहत उस पर जो एक ऑर्डर निकाला था, गैग ऑर्डर, सोशल मीडिया गैग ऑर्डर, विदाउट अप्रूवल एंड विदाउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर। अब जब आप यूनिलैटरली डिसाइड करोगे तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी। एक अच्छा डिसीजन लिया है ऑनरेबल मिनिस्टर ने। ब्यूरोक्रेसी को समझना चाहिए कि अब यहाँ पर हुकूमत किसकी है। अब यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, इलेक्टेड सरकार है। कोई भी फैसला लेना होगा, आपको पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी ऑनरेबल मिनिस्टर्स की, पहले आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी यहाँ की इलेक्टेड सरकार से। ये कोई ऐसा ये नहीं है कि कियोस है और आप जो मर्ज़ी आपकी अभी तक हो रही थी पिछले कई 6 सालों में, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स वेर रनिंग अमोक। वो हर दिन सुबह एक ऑर्डर निकलता था, शाम को दूसरा ऑर्डर निकलता था। तो अब जो है एक प्रॉपर सिस्टम बना है, हर किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी है, और उसी अकाउंटेबिलिटी के तहत उनसे जो है सवाल जवाब किया जाएगा कि क्यों उन्होंने ऐसा यूनिलैटरल एक्शन लिया। सर, उस ऑर्डर में उन्होंने ये जाने से ये हिदायत मिली थी। कुछ लोग कहते हैं कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर को अब बलि का बकरा भी बनाया गया है। नहीं, देखिए, इट इज़ नॉट अबाउट बलि का बकरा। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम बार बार ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में 2 हुकूमतें चल रही हैं। एक तो इलेक्टेड हुकूमत है, दूसरी अनइलेक्टेड हुकूमत है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे इलेक्टेड हुकूमत का हक होना चाहिए और उनकी हद इख्तियार होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर भी जो है इन्फ्रिंज किया जा रहा है। तो अब मुझे लगता है कि एक वक्त आ गया है, हमको अपना जो है अपनी सरकार को अपना एक वी हैव टू स्टैम्प आवर फीट, और अपना जो हमारा ड्यूली राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्टेड हुकूमत को दिया है, वी आर जस्ट उसको ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कोई ऐसी गलत बात नहीं की, कोई ऐसा इलीगल काम नहीं किए। सिंपल तरीके में अगर फिर जिसने भी उनको बोला, ही हैड टू रिपोर्ट टू द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर। तो अगर आपने ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर को ऑन बोर्ड नहीं लिया है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ क्राइसिस। सो उसको देख के ही इस पे ये एक्शन लिया गया। थैंक यू। देखिए, बिल्कुल आज ये नोटिफिकेशन निकली है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अब इस पे कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट होगा। और जैसा कि हमने पहले भी बोला है कि जो फाइनल कैंडिडेट्स होंगे और जो आप बात कर रहे हैं अलायंस की, ये डिस्कशन अभी चल रहा है और इसका जो हतमी फ़ैसला होगा वो पार्टी लीडरशिप लेगी। और जो भी कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे वो हम मीडिया के सामने उनको अनाउंस किया जाएगा एज सून एज द पार्टी लीडरशिप विल डिसाइड ऑन द नेम्स। सर, अलायंस को लेकर क्या कोई बातचीत हुई है? क्योंकि इतलात ये भी आई थी कि दिग्विजय जी ने डॉक्टर साहब से बात की है। देखिए, डॉक्टर साहब तो अभी पिछले 1 हफ़्ते से ही वॉज़ अंडर रिक्यूपरेशन, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा, आज नोटिफिकेशन इजरा हुई है, अभी टाइम है 13 अक्टूबर तक है। अभी देखते हैं कि आगे का लाहेमल कैसा रहेगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि डिस्कशन चल रहे हैं, किस लेवल पे चल रहे हैं वो जो है अभी पूरा कंफर्म नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ अभी इनिशियल टॉक्स ही चल रही हैं। तो जो भी फाइनल डिसीजन लिया जाएगा वो हम मीडिया के सामने, आपके सामने जब भी उसका अनाउंसमेंट करना होगा वो हम कर देंगे। 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ की जो 2 सीटें हैं, बडगाम और नगरोटा, उनके ताल्लुक से भी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हम वेट ही कर रहे थे पिछले 1 साल से, दोनों नशिस्तों पे जो है खाली हैं विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन, चाहे नगरोटा की बात हो या बडगाम की बात हो। तो आज अनाउंसमेंट होगी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बाईपोल की भी अनाउंस होगी, और साथ ही साथ उसके बाद जो कैंडिडेट्स की बात होगी वो उसके बाद पार्टी लीडरशिप बैठेगी और जो मौजून कैंडिडेट होगा दोनों सीट्स के लिए उसका भी अनाउंसमेंट होगा। कंसिडरेशन में कितने कैंडिडेट्स हैं? कंसिडरेशन में तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं और दोनों सीट्स पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। बस यही है कि अभी ज़ीरो इन करने की जो है बात चल रही है, और मुझे लगता है वो भी कुछ 1-2 दिन में
उन सीट्स के कैंडिडेट्स का भी नाम अनाउंस हो जाएगा। सर